इतना पता था कॉलेज के कि टायर 3 कॉलेज है, सो देयर इज़ नो होप। पैकेजेस भी मुश्किल से 5-6 लाख तक ही होंगे। बहुत ज़रूरी बात मैं करने वाला हूँ ओपन सोर्स के बारे में। अगर मुझे कंट्रीब्यूट करना है बट मैं कर नहीं पा रहा हूँ तो मैं क्या कर सकता? मैंने जो गलती यहाँ पे देखी है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सबसे पहले प्रोजेक्ट में जाते हैं ना, इश्यूज़ खोल लेते हैं। मैं तो ये रिकमेंड करना चाहता हूँ, अगर वो वेब का प्रोजेक्ट है ना, जस्ट ओपन द कंसोल, उसमें हर एक बटन पे देखो कौन सी API हिट हो रही है। ये इतनी पावरफुल चीज़ है ना यार ओपन सोर्स में, अगर ये कोई कर ले, मैं कह रहा हूँ उसका फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। तो ब्रो अभी आप एक रिमोट जॉब कर रहे हो, फ्लेक्सी जॉब्स करके है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं होना है, स्किल्स शो ऑफ करने पे अपने आप को एडवर्टाइज करना है। GSOC करना इज़ नॉट वन डे जॉब, टाइम लगेगा। तो फॉर मी एज अ स्टूडेंट हाउ कैन आई कीप ऑन चेकिंग माई चेक पॉइंट्स? कि उस मेंटर में वो क्लियरली बताया कि आपका क्यों प्रपोजल रिजेक्ट हुआ था। इश्यूज़ 3-4 काफ़ी नहीं है, एट लीस्ट 8 to 10। अब मेन प्रॉब्लम खड़ी होती है बड़े बड़े कोड वॉइसेस में कंट्रीब्यूट करना कैसे। नाउ फर्स्ट स्टेप इज कोड कंट्रीब्यूट नहीं करना। वेलकम बैक। आज का पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल है, स्पेशली अगर आपको ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना है एंड एक रिमोट जॉब चाहते हो। अब आप बोलोगे ऐसे वीडियोस तो बहुत देख लिए, बट ट्रस्ट मी, इस वीडियो में ना जसकीरत ने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, अपनी लर्निंग्स शेयर करी हैं, वो काफ़ी डिफरेंट और एक फ्रेश पर्सपेक्टिव है। अगर आप इस वीडियो के लर्निंग्स नोट डाउन करोगे एंड सीरियसली उनको इम्प्लीमेंट करोगे, देन आई गारंटी यू कि ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना बहुत ईजी बन जाएगा। एंड वन मोर थिंग, आई एम ऑन अ मिशन टू 100K सब्सक्राइबर्स ऑन दिस चैनल इन द नेक्स्ट 5 months एंड उसके लिए मुझे आप सबकी हेल्प चाहिए। Even today, 91% of you watching my videos are not subscribed. Guys, if you have ever enjoyed any one of my videos, learned something from them, then please hit that subscribe button. It helps me massively. Awesome. Without wasting any time, I am Sanskar and you're watching The Sanskar Show. जसकीरत भाई, स्टार्ट करने से पहले कैन यू गिव द ऑडियंस अ शॉर्ट इंट्रो अबाउट योरसेल्फ, हु यू आर, व्हाट यू डू, योर जर्नी सो फार? Sure. So I graduated from IPU University. This was a very crucial time when actually all the BTech people, they actually think कि यार चलो अब BTech तो हो गई, या तो एक इंटर्नशिप करी हुई है, PPA मिल गया, अब सेट है। बट एट अ टाइम आई हैड डिफरेंट प्लान्स। लाइक वो थोड़ा सा ऐसा पीरियड था व्हेन आई वाज एक्चुअली लिटिल बिट कंफ्यूज कि यार इज़ इट द जॉब दी ओनली ऑप्शन और शुड आई एक्सप्लोर आगे भी। बिकॉज फ्रैंकली इसके बहुत सारे ऐसे रीजंस थे। लाइक व्हेन आई वाज इन 3rd year, लाइक 6th semester में, तो कंपनीज हैड स्टार्टेड ऑलरेडी कमिंग कॉलेज में, एंड इतना पता था कॉलेज के कि टायर 3 कॉलेज है, सो देयर इज़ नो होप। कंपनी जितनी भी आएंगी वो कम से कम ही आएंगी, एंड पैकेजेस भी मुश्किल से 5-6 लाख तक ही होंगे, मैक्स टू मैक्स। सो एक माइंडसेट सेट हो गया था कि भाई पता है। एंड कॉलेज वालों को ये भी था यार कि अगर पूल कैंपस करके ना एक थिंग होती है, व्हेन जैसे सूरजमल, अगर ऐसे ना बहुत सारे कॉलेजेस ना से मिक्स करके एक कंपनी को बुलाते हैं, एंड दैट वाज पॉपुलर। अमेजोन आती थी इस टाइम पे, तो पूल कैंपस के टाइम पे दे यूज्ड टू सिलेक्ट सम पीपल। अब होता क्या था कि बच्चे पूल कैंपस में सिलेक्ट हो गए, या फिर ऑफ कैंपस में अगर फोड़ रहे हैं, तो कॉलेज में उनकी फ़ोटो लग रही है कि ये बच्चा हमारे से ऐसे करके पास हुआ है, जो जूनियर्स को लग रहा है कि भाई कॉलेज वाले ला रहे हैं कंपनी से। तो ये थोड़ा सा बैड इफेक्ट पड़ता था। बट जब रियलिटी पता चली बच्चों को एंड दे गॉट अवेयर, तो ये माइंडसेट बहुत क्लियर हो गया कि करना तो खुद से ही पड़ेगा, बिकॉज टायर 3 कॉलेज है, एंड वो हाइप बहुत थी यार, टायर 3 वालों की जॉब नहीं लगती एंड ऑल दैट स्टफ। सो एवरी स्टूडेंट हैज़ टू गो थ्रू दैट। सो यार 6th semester के एंड पे इंटर्नशिप्स वगैरह करी हुई थी मैंने, जो भी बेसिक्स होती हैं, 2-2 महीने वाली, 3-3 महीने वाली, छोटी मोटी कंपनीज में, स्टार्टअप्स में एंड ऑल, एक्सपीरियंस वगैरह गेन कर रखा था। अब मेरा माइंडसेट क्या था कि यार मैंने इंटर्नशिप्स करी हुई हैं, मेरे को इंडस्ट्री का थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो व्हाट आई विल डू इज़ मैं एक अच्छी फैंग वैंग कंपनी में जाऊँगा, अच्छा खासा मैं यहाँ से इंटर्न का कोई पैकेज उठाऊँगा, मुझे मिलेगा PPO, मेरी लाइफ सेट है। बट चीज़ें तब पता चली ख़राब हो रही हैं जब व्हेन आई सॉ द कॉम्पिटिशन। फैंग इतना चला भाई, इतना चला कि वो हवा आती ना, वो सबको लेके चली जाती है। कि आप ना किसी टाइम पे आके सोचते हो कि यार मुझे इस हवा का पार्ट बनना है, जब ये कर सकते तो वाई कांट आए। सो वो टाइम पीरियड था लाइक मेरे 6th semester के स्टार्ट से लेकर 7th semester के एंड तक, ये कुछ 1 साल अप्रोक्सीमेटली मान रहा हूँ मैंने ट्राई किया बहुत, लाइक ऐसे अमेजोन वगैरह में DSA एंड ऑल, डेव एंड ऑल। अब मुझे एक चीज़ बहुत क्लियर थी कि यार DSA तो नहीं, आई एम नॉट गुड विद DSA,
उस टाइम पे आई वॉज वेरी क्लियर, लाइक मैंने लीड कोड कर लिया, कोड फोर्सेस कर लिया, बट वो एक होता ना कि आपको अंदर से पता चल जाता है कि यार मेरा सिंक नहीं बन पा रहा है। अब इंटर्नशिप जो करी थी वो भी सेरीडेफ की थी, तो आई हैड इन माइंड कि भाई चलो इसी में कुछ देखते हैं। फिर मैंने एक और करा, अब मेरे को एक और इंटर्नशिप मिल गई यार। तो उस टाइम पे कॉलेज में कंपनी आई थी, सो वो कंपनी ऐसी थी कि यार अनथिंकेबल सॉल्यूशंस करके ऐसे की कंपनी थी। सो उनका इंटरव्यू राउंड हुआ, पैकेज उनका 5-6 के आसपास था, पर उनका इंटरव्यू राउंड इतना टफ हुआ, तो पूरे कॉलेज से 3 बच्चे सेलेक्ट हुए। आई वॉज वन ऑफ देम। अब सारे बच्चे बोल रहे भाई तेरी जॉब लग गई तो सेट है। बट जब मुझे पता चला कि यार उस 6 LP के पैकेज में भी 2.5 साल का बॉन्ड है तो वो जो दर्द हुआ ना यार, वो काफ़ी टाइम तक आई फेल्ट कि यार दिस इज़ नॉट राइट और ये तो नहीं चाहिए था। तो उस टाइम पे समथिंग हैपेंड, लाइक आई स्टार्टेड अप्लाइंग टू जफांग एंड ऑल। तो इंडिया में ना मुझे समझ नहीं आया क्योंकि बहुत रश था। अब किसी ने मुझे बताया कि भाई उस टाइम पे जैसे हमारे कुणाल कुशवाहा भाई हैं जो इतना ओपन सोर्स वगैरह का इतना बताते हैं सबको, सो उन्होंने थोड़ा बताया था कि आउट ऑफ इंडिया पे अप्लाई कर सकते हो। और भी जैसे लोग हैं, एक एडी जावड़े करके हैं, उन्होंने वो भी ओपन सोर्स के बारे में बहुत बात करते हैं। लाइक आई स्टार्टेड दिस नॉलेज ऑफ ओपन सोर्स वहीं से, लाइक सेकेंड ईयर से। तो एट अ टाइम मुझे याद है, मेरा एक एक्सपीरियंस है, मैंने अमेजोन रोमानिया में अप्लाई किया था तो इंटर्नशिप के लिए, एंड लकीली सारे राउंड क्लियर हो गए। मैं बहुत खुश था। आके मैं कहाँ फंसा, लीडरशिप राउंड में एंड वो राउंड मेरा ख़राब हो गया एंड आई डिडंट गॉट दैट। तो वहाँ से थोड़ा सा ना ऐसे मोटिवेशन आई लॉस्ट कि यार ये थोड़ा सा रह गया है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि यार ये थोड़ा सा मेरा ख़राब हो गया है, लेट्स जस्ट नॉट वेस्ट द टाइम। जो ऑफ़र कॉलेज से मिला है मैं उसको ज्वाइन कर लेता हूँ। अब लकीली मैंने ओपन सोर्स जो है स्टार्ट कर दिया था सेकेंड ईयर में, बहुत थोड़ा। अब मैं यहाँ पर एक बहुत लाइक आई एम नॉट श्योर इफ़ दिस कैन बी अ पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन, बट यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी बात मैं करने वाला हूँ ओपन सोर्स के बारे में। बहुत वीडियोस देखी हैं यार, बहुत ज़्यादा, एंडलेस लोग बात कर रहे हैं, एंडलेस वीडियोस हैं, गिट एंड गिटहब, ओपन सोर्स क्या करना है। आज मैं ना यार जितने बच्चे देख रहे हैं ना इंडिया के, मैं सबको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, 90% में से आप लोग, आपको पता है ओपन सोर्स क्या होता है, आपको सब पता है गिट एंड गिटहब क्या होता है, बट आपको ये नहीं पता कि आप मेजर कोड बेस में कंट्रीब्यूट कैसे कर सकते हो। मेरे को एक भी ऐसी वीडियो दिखा दो जिसमें साफ साफ बताया हुआ है। पीपल आर गोइंग ऑन गिटहब प्लेटफॉर्म, दे आर मेकिंग देयर आईडीज़, दे आर मेकिंग वेरी वेरी सुंदर सुंदर उनकी रीडमी प्रोफाइल्स हैं, एंड वो प्रोफाइल्स को अपनी लिंक्डइन पे डालते हैं, रिज्यूमे में डालते हैं, एंड दे एक्सपेक्ट कि रिक्रूटर्स आएंगे, हमारी प्रोफाइल देखेंगे, हमारे ग्रीन ग्रीन बॉक्सेस देखेंगे एंड खुश होंगे एंड अप्रोच करेंगे। बट मुझे एक चीज़ ये सुननी थी, लाइक मैं जब कॉलेज में कर रहा था ना, मुझे एक चीज़ ये देखनी थी, क्या सही में ग्रीन बॉक्सेस ही ऐसी वो चीज़ है ओपन सोर्स में जिसकी वजह से रिक्रूटर्स आपको देख रहे हैं। बट जब मैंने थोड़ा रिसर्च किया, दिस टुक मी एटलीस्ट 1.5 ईयर्स, बिकॉज कोई था ही नहीं यार मेरे कॉलेज में, कोई करता नहीं था ओपन सोर्स। लाइक मेरे को अभी तक याद है, मैंने जब ओपन सोर्स स्टार्ट किया था ना, मैं ऐसे रैंडम लोगों की DSA रिपोजिटरीज में जाके कंट्रीब्यूट करता था। वो होते थे ना कि यू हैव टू कंट्रीब्यूट जावा प्रॉब्लम, सॉल्व दिस, इसके आंसर डाल दो। तो मैं ऐसे ढूंढ रहा हूँ एंड सोल्यूशन प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, फिर ऐसे इशू PR करके डाल रहा हूँ। ये करके मैंने थोड़ा टाइम निकाला, 6-7 महीने ऐसे। फिर मुझे समझ आई ये तो ओपन सोर्स नहीं है। लर्न हाउ यू कैन एक्चुअली बी अ पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी, नॉट जस्ट बाई डूइंग इशूज़ या फिर ये रीडमे में ऐसे कोड ये ठीक कर दिया, नहीं। सीखो कि हाउ पीपल एक्चुअली थिंक, हाउ डेवलपर्स एक्चुअली ब्रेनस्टॉर्म टू फाइंड आउट कि भाई दिस इज़ द प्रॉब्लम एंड ऐसे ऐसे वी हैव टू लिस्ट आउट स्टेप्स टू फाइंड आउट द सोल्यूशन। मैं अभी भी काफ़ी क्लियर हूँ इस चीज़ पे कि अभी भी मॉडर्न, इस जब 2-3 साल हो गए मेरी ग्रेड को भी, अभी जो बच्चे ओपन सोर्स एक्सप्लोर कर रहे हैं ना, काफ़ी कन्फ्यूज़ है। लाइक अभी मेरे को याद है, मैंने अभी रिसेंटली कुछ 2 महीने पहले एक सेशन लिया था किसी कॉलेज में, वेबिनार टाइप्स था। सो इट वॉज ऑन GSOC, ऐसे ही लाइक GSOC वॉज कमिंग, तो उन्होंने इन्वाइट किया कि आप ऐसे थोड़ा बच्चों को बता दो। वहाँ पे मैंने बच्चों से बात की कि यार गाइस प्लीज़ टेल मी कि व्हाट इज़ ओपन सोर्स, व्हाट ऑल नॉलेज यू हैव, क्या क्या। तो जो बच्चों के कमेंट्स हैं ना यार, आई वॉज वेरी डिसहार्टन टू नो, बिकॉज ऑल दे सेड वॉज कि वी कॉन्ट्रीब्यूट, समवन सीज दैट, PR अप्रूव्ड, कॉन्ट्रीब्यूशन मर्ज, ग्रीन बॉक्स अचीव्ड। मतलब काफ़ी छोटी सी लाइन मैंने सिमट के रह गया वहाँ पे। आई फेल्ट दिस एंड आई वॉन्टेड देम टू नो कि दिस इज़ नॉट ओपन सोर्स, ये तो बिल्कुल नहीं है। This episode of the Sanskar Show is very kindly sponsored by Geeks for Geeks. Now, for many people,
Having a structured curriculum to study from can be a huge game changer, but the high fees can sometimes be a blocker. Well, guess what? GFG has the perfect solution for you. The 390 challenge. All you have to do is complete 90% of the course curriculum within 90 days of purchasing any course from the GFG website in the month of April, and you will get 90% of the fees back as refund. Yes, and not just this, you also get resume reviews, one-on-one mock interviews and exclusive opportunities. So what are you waiting for? Hit the link in description and start learning today. एंड ग्लैडली जैसे मेरी जर्नी रही है ओपन सोर्स की, जैसे जैसे मैंने कंट्रीब्यूट किया है दिस GSOC एंड ऑल, पहली बात तो ये GSOC जो मैंने क्लियर किया इट्स इन 4th ईयर, ट्राई मैं 2nd ईयर से कर रहा हूँ. 2 साल आई एम वेरी मच प्राउड भी कि 2 साल रिजेक्शन फेस किए हैं एंड दैट इज़ रियली गुड. वो पार्ट है प्रोसेस का, दिस इज़ रियली गुड. क्यों? क्योंकि 2 साल जब मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया GSOC में, अब मैं उसका प्रपोजल लिखता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है हंसी आती है यार कि ये क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस है. मतलब अगर हेयर इज़ अ पॉइंट, अगर मैं एक प्रोजेक्ट चला रहा हूँ लेट्स से, एक ना जस्ट मेरा फर्स्ट तो जहाँ मैंने फर्स्ट अप्लाई किया था रेड हैट में, उनका एक प्रोजेक्ट था. लाइक मैंने जो कॉन्ट्रीब्यूशंस किए उतने गंदे थे यार. मतलब मैं सोच रहा हूँ अगर ये मेरा प्रोजेक्ट है एंड इफ सम रैंडम गाय इज एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू माई प्रोजेक्ट, दिस इज़ नॉट आई एम वांटिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन. अब मेन प्रॉब्लम खड़ी होती है बड़े बड़े कोड वॉइसेस में कॉन्ट्रीब्यूट करना कैसे है. अभी जो रिसेंट मैंने सेशन लिया उसमें भी ना बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा था कि ओपन सोर्स करते कैसे हैं, हाउ टू फाइंड रिपोजिटरीज. इसकी यूट्यूब वीडियोस हैं, आप जाओ आपको मिल जाएंगी. बट प्रॉब्लम इज़ कंट्रीब्यूट करना कैसे है. आप इशू बनाओ, PR कर दो, ये प्रोसेस पर करोगे इसमें रेपो भी मिल गई. तो पहली बात तो मैं सबको बताना चाहता हूँ, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट कोड. ये बात जितनी जल्दी आप समझ जाओगे उतना आपके लिए ईजी है. गोल इज़ टू गेट इन द स्पेस एज अर्ली एज पॉसिबल. कॉन्ट्रीब्यूट तो आप कर लोगे अगर आपके अंदर वो विलिंगनेस है. इफ़ यू हैव दैट पावर यू कैन एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूट टू स्पेस, बट गेट इन एज सून एज पॉसिबल. वेरी बेसिक्स, जस्ट गो टू द रीड मी, उसमें चेंजेस करो एंड ऑल. ये बेसिक स्टेप्स फॉलो करो, देन यू कैन एक्चुअली जेल विद द कम्युनिटी, टॉक विद देम, चेक आउट व्हाट आर द प्रॉब्लम्स. अब यहाँ पे एक पॉइंट है, ये जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ ये कुछ बच्चों ने किए भी हैं बट स्टिल दे आर नॉट गेटिंग रिजल्ट्स या फिर दे आर स्टिल कन्फ्यूज्ड. तो यहाँ पे मैं उनको बताना चाहता हूँ कि यार वेन एवर यू गो टू अ प्रोजेक्ट, पहली बात तो ट्रीट योर सेल्फ एज अ कस्टमर हु वॉन्ट टू बाय दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. या फिर कोई प्रोडक्ट चल रहा है एंड यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड, आप पैसे उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो. इस पर्सपेक्टिव से सोचो. अब आप सोचो कि अगर मेरे को इस प्रोजेक्ट में पैसे इन्वेस्ट करने हैं, इफ़ आई हैव टू कॉन्ट्रीब्यूट सम मनी, is it worthy enough? The first step that I recommend is go to that project, check out their link, their website, their application, just go through that. Check out ki if that fits your use cases. In your case, if you're a dev, you can check out if that matches my skill set. But if you're treating yourself as a client or a customer, you can go there and check if it matches my expectations. Yeah, is this app performing really good? जब आप इस पर्सपेक्टिव से जाओगे ना आपको उसमें कमियां नज़र आएंगी. नाउ डोंट टेक दिस इन अ नेगेटिव वे. कमियां मेरे कहने का ये मतलब है यू हैव टू फाइंड आउट सम प्रॉब्लम्स विच इन अ गुड वे कैन बी यूज टू सॉल्व और एनहेंस दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. व्हेन यू फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स ना, जस्ट मेक द इशूज ऑफ द कि यार आई वेंट थ्रू द प्रोजेक्ट, आई फाइंड दिस, कैन आई कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस. व्हेन पीपल इन द कम्युनिटी सी दिस कि यार ये बंदा आया, इसने हमारी प्रॉब्लम्स को लिस्ट आउट किया जो कि अभी तक हम नहीं देख पाए थे, एक थर्ड पर्सन के व्यू से उसने देखा एंड लिस्ट आउट किया, तो दे ऑल्सो गेट क्लियर कि यार दिस इज समथिंग दैट वी वांट. अगर ये बंदा हमारी टीम में होगा तो मे बी वी डोंट हैव टू मे बी लुक आउट फॉर अनदर पीपल. ये मेरे कहने का मतलब था यू हैव टू मेक योर सेल्फ विजिबल. मेरी लाइफ में यार मीटअप्स और इवेंट्स का बहुत ही प्यारा रोल रहा है यार, बहुत ही प्यारा. मतलब आई हैव सीन इतने सुंदर सुंदर पीपल who have shared me so beautiful thoughts about tech space, not just coding वाला part. They have shared कि यार there is more to coding in software engineering. मेरे को 2 चीज़ें पता लगी. एक तो आपको सीखना बड़ा पसंद है और एक आपको कोडिंग से बहुत प्यार है. मतलब जिस तरह से आपने आंसर दिया और आपने एक्सप्लेन करा ना, मज़ा आ गया. इसको ना ब्रेक डाउन करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट अ स्टूडेंट जो कि Tier 3 कॉलेज में है. अब मेन फोकस है उनका जॉब लेना. आपने बोला कि मीटअप्स में जाते थे आप,
लिंक्डइन पे पोस्ट करते थे, ओपन सोर्स करते थे, ये सारी चीज़ें ही ना बच्चों को काफ़ी एलियन लगती हैं कि यार ये हम नहीं कर सकते। लिंक्डइन में पोस्ट करना, हमें तो आता ही नहीं, कुछ ब्लॉग कौन लिखेगा। मीटअप में जाना, यार मैं क्या करूँगा जाके, मैं कोई फ्रेंड नहीं चाह रहा। ओपन सोर्स, यार ये तो बहुत बड़ा है, ये तो वो लोग करते हैं जो CS में है, इन सब में, हमसे नहीं होगा। तो व्हाट कैन यू टेल देम कि यार ये चीज़ें करनी ज़रूरी हैं, एंड ये अब एक नॉर्म बन चुका है, हर कोई कर रहा है इसको, तो आप नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे। आई विल गिव यू अ वेरी नॉन टेक्निकल आंसर इसमें, बहुत ईजी तरीके से बताऊंगा, सबको समझ आएगा। इंस्टाग्राम सब यूज़ करते हैं, सबको पता है हम में से कोई फेमस नहीं होने वाला, किसी को वो ब्लू टिक ऐसे नहीं मिलेगा। हर कोई रीलें बना के डाल रहा है, होपिंग वन डे उनकी रील फेमस हो जाएगी, मिलियन व्यूज़ आ जाएंगे, एंड कोई ब्रांड कोलैबोरेट करेगा, मिंत्रा आएगा, फिर ऐसे कपड़े पहन रहे हैं, फेमस हो जाएंगे, फिर ऐसे 1 मिलियन फॉलोअर्स। क्यों कर रहे हो? किसी ने नहीं बोला आपको, आपने खुद ने चाहा, आपकी खुद की डिज़ायर है कि मैं फेमस हूँ। वाई कांट यू डू द सेम इन टेक स्पेस? इफ़ यू वॉन्ट टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ इन टू द सोशल स्पेस, इंस्टाग्राम वाले में, भाई करियर में अगर आप इतना ही सीरियस हो तो आप टेक में भी कर सकते हो। फिर तो नो वन इज़ आस्किंग यू टू आपकी अब ज़बरदस्ती करो। जब इंस्टाग्राम पे आप खुद अपनी मर्ज़ी से करो तो टेक में भी तो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो। आई कम्प्लीटली एग्री, ये नॉर्म है। किसने बनाया? हमने बनाया। फॉर द पीपल बाय द पीपल, डेमोक्रेसी वाला रूल चला रहे हैं हमने ही वो बैरियर्स, बाउंड्रीज, लिमिट्स या फिर एक्स्ट्रा आपके लिमिट जो सेट करी हैं कि भाई इस लेवल पे स्टूडेंट्स, कंपनीज क्यों इतना हाई लेवल रखती हैं? स्टूडेंट्स ने क्रिएट किया। स्टूडेंट्स ने देखा कि यार वी आर एक्चुअली एबल टू डू मोर देन आर एबिलिटी, तो कंपनीज गॉट दैट माइंडसेट कि येस दे कैन डू। इसलिए मैं देख रहा हूँ आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं, लाइक ठीक है, आई कम्प्लीटली एग्री, दिस इज अ नॉर्म, एवरीवन हैज़ टू पुट ऑन लिंक्डइन एंड ऑल ये दब सब। मैं कहना चाहता हूँ, वाई यू हैव टू वेट फॉर अनदर डेव और अदर फ्रेंड टू गो टू अ मीटअप when you अंदर से नो कि no one is coming to support you at the end of the day if you don't get a job or if you don't have something in your hand. When you know this, why are you waiting for someone? इसमें कोई ये बात नहीं है कि people are very jealous या लोग मतलब ही, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे कहने का मतलब है everyone has their own story, everyone has their own life, everyone wants to be busy in their life, they want to develop their themselves. Why are you dependent on other people? मार्केट अगर आप अपने आप को इंस्टाग्राम पे कर रहे हो तो लिंक्डइन पे भी कर लो, एक ही ऑप्शन है। अभी लिंक्डइन है, जैसे अभी और भी प्लेटफॉर्म जैसे आ गए हैं, पर अभी लिंक्डइन से ही स्टार्ट कर लो। अभी जैसे मैं देख रहा हूँ ना, अब लिंक्डइन बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड हो गया है। हर कोई वो ऐसे हैशटैग करके कनेक्शंस, हेलो मैंने ये बनाया, मैंने ये किया, क्या कर सकते हो यार अलग, मतलब सब कुछ ये कर रहे हैं। तो अब जैसे मेरे टाइम पे व्हेन आई यूज्ड टू सी, ये मेरे को बहुत पहले ही लग रहा था, जब अमेज़ॉन वगैरह ये बहुत चल रहा था ना, अमेज़ॉन इतने बच्चे उठा रही है, एवरीवन इज पुटिंग ऑन लिंक्डइन कि आई गॉट एन 6 months SD इंटर्नशिप, मुझे PPO मिल गया, मैं गूगल यहाँ सिलेक्ट हो गया। इतना ज़्यादा हो गया था ना लिंक्डइन पे कि मैं बोर हो गया यार, बहुत ज़्यादा। ये सेम चीज़ आज भी हो रही है। फांग ये जितना भी है ना, ये इतना सैचुरेटेड स्पेस है ना, आप जितना इसमें घुसते जाओगे आप घुसते ही जाओगे। नो गारंटी आप उसमें एक्चुअली लैंड हो रहे हो कि नहीं। मुझे नहीं पता फैंग की जॉब सिक्योर है कि नहीं है, बट मुझे इतना पता है कि आपके एफ़र्ट्स पे डिपेंड करता है कि आपका करियर सिक्योर है कि नहीं है। आपके एफ़र्ट्स, आपके कौन से एफ़र्ट्स जो आपके स्किल सेट सीखने में लग रहे हैं, आपकी स्किल्स, आप जो कंट्रीब्यूट कर रहे हो। जैसे मैंने पहले बताया, इफ़ यू आर मेकिंग अ प्रोडक्ट वैल्यूएबल किसी का, वो मैटर कर रहा है। अब जैसे मेरे केस में जब लिंक्डइन बहुत ज़्यादा मेरे लिए बोरिंग हो गया था, कोल्ड ईमेलिंग, रैंडम रीचिंग आउट टू पीपल, दिस हैज़ एक्चुअली हेल्प्ड। अब जैसे ना एक प्लेटफॉर्म है एंजलिस्ट करके, वेल फाउंड, ठीक है। अभी मॉडर्न टाइम में मेरे लिए वर्क नहीं करता वो, पर 2 साल पहले मेरे लिए करता था, क्योंकि वहाँ पे न्यू ऐसे स्टार्टअप के फाउंडर्स आते थे। आई एक्चुअली यूज्ड टू DM देम, उनसे बात करता था। इनिशियली मेरे को ना अच्छा रिस्पॉन्स आया एंजलिस्ट पे, लाइक फिर हम ईमेल पे बात करते थे, लिंक्डइन पे कनेक्ट होते थे, फिर धीरे धीरे ट्विटर पे होने लग गया। आजकल एंजलिस्ट का बहुत बुरा हाल है, पीपल आर वेरी रूड, बहुत रूड है यार। मतलब अगर आप उनको अप्रोच करोगे ना, दे सिंपली से कि यू डोंट हैव एनफ एक्सपीरियंस, वी कांट वेस्ट आवर टाइम ऑन यू। बहुत ऐसे डायरेक्ट है वो। मुझे नहीं पता ये क्या किस तरफ चला गया एंजलिस्ट का, बट ये स्पेस बहुत ज़्यादा ऐसा ना थोड़ा सा करप्ट सा भी हो गया टेक का स्पेस। बट द बेसिक्स स्टिल से द सेम। इफ़ यू वांट समथिंग, रीच आउट टू पीपल विद अ गुड इंटेंशंस।
ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार कि मैं क्या करूँ, मैं क्या लिखूँ उनको। सेम इवेंट में भी यही हो रहा है, मैं क्या बोलूँ। अच्छा, मेरे को एक चीज़ बात करनी है, जब आप कॉलेज में न्यू जाते हो आप किसी को नहीं जानते, हाउ यू मेक फ्रेंड्स। आप रैंडम जाओगे और भाई कैसा है यार, मेरा नाम ये है, तू ये चल आज से हम घूमते हैं, यही करना है। मतलब मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा ईज हो जाओ ना, थोड़ा सा इसको हल्का सा कैजुअली लो, नॉट जस्ट दी जॉब वाले पर्सपेक्टिव से, कैजुअल इन द सेंस ऑफ मेकिंग कनेक्शंस। जब कनेक्शन इनिशियली कैजुअल बनता है, धीरे धीरे उसको प्रोफेशनल लेवल पे लेके जाओ, डिपेंडिंग ऑन द पर्सन यू आर एक्चुअली मीटिंग विथ। इफ़ यू एनकाउंटर एनी पर्सन जिसने बहुत अच्छा कुछ अचीव किया हुआ है लाइफ में एंड वो इवेंट पे आए, टॉक देम विद रिस्पेक्ट। बट अगर आपको लगता है कि यार मेरा कोई फेलो ही कॉलेज का स्टूडेंट है, फिर तो आपके लिए और भी ईजी है। अगर आपको डर लगता है कि आप प्रोफेशनल से नहीं बात कर सकते, किसी रैंडम कॉलेज के स्टूडेंट के पास चले आओ कि हे यार आई सी दैट आप भी इवेंट में अकेले आए हो, मैं भी अकेले आया हूँ, लेट जस्ट लर्न टुगेदर, मे बी जस्ट गो टू पीपल एंड स्पीक। स्पीकर से बात करो। अच्छा, एक चीज़ ना बहुत अच्छी होती है मीटअप्स में ना, जो स्पीकर्स होते हैं ना आजकल बहुत इंटरेक्टिव हो गया है। अपनी टॉक देने के बाद भी ना लोगों से पूछते हैं कि डिड यू लाइक इट, आपको कोई क्वेश्चन है कि नहीं, उसमें पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप कुछ मत पूछो, बस खड़े होकर उनको माइक पे ये बोल दो कि आई लव द टॉक, मुझे बहुत सही लगा, ये मेरे लर्निंग्स हैं एंड आई एक्चुअली एंजॉय दैट। बोलने वालों को भी वो मिल गया कि आई एक्चुअली डिड समथिंग गुड, आपने भी अपना झाका निकाल दिया कि मैं बोल पा रहा हूँ। स्टैंडिंग आउट इन अ क्राउड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं हो रहा कोई बात नहीं, मीटअप खत्म हो रहा है, उसके बाद जाके स्पीकर से बात करो। दीज आर सम स्टेप्स। टॉक टू फेलो पीपल जो कि अकेले आए हैं, कुछ ऐसे कॉलेज के बच्चे। जब वो फेज़ पास हो जाए, स्पीकर से बात करना शुरू करो। वो फेज़ पास हो जाए, प्रोफेशनल से बात करना शुरू करो। ये फेज़ हो जाए, फिर एक्चुअली तुम स्पीकर के लिए अप्लाई कर दो। ये ऐसे बहुत सारे स्टेजेस हैं जो मैंने अपनी लाइफ में फॉलो किया एंड मुझे बहुत हेल्प किया है। फिर ये तो हो गई बात कम्युनिकेशन की। कमिंग टू योर पॉइंट कि बच्चे अलग क्या करें, बहुत तरीके हैं यार। मैं पता है मीटअप्स में क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, ये जो जैसे किसी का सोशल अच्छा है तो वो तो मीटअप में कर लेगा, और जिसका नहीं है वो ये स्टेप्स फॉलो कर सकता है। कोल्ड ईमेलिंग या फिर ये लिंक्डइन पे रीच आउट्स एक बैकअप ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो एक्चुअली में नहीं कम्युनिकेट कर सकते, पर टेक्सटिंग तो कर सकते हो ना आप लोग यार। इट्स सिमिलर टू व्हाट्सएप। चैट जीपीटी आ गया है, यू हैव टू जस्ट टाइप इन योर इनफॉर्मल मैसेज, कन्वर्ट दैट इनटू अ फॉर्मल मैसेज एंड जस्ट उसको लिख दो ईमेल में, थोड़े से मॉडिफिकेशंस करके, नहीं कि पूरे चेप ही दो। आपको थोड़े मॉडिफिकेशन करने हैं, रीच आउट टू पीपल, कनेक्ट विद देम, अच्छे रिस्पॉन्स आएंगे। मैंने पता है बहुत कोल्ड ईमेलिंग करी है, मैं सही बता रहा हूँ, मेरे को 20% रिस्पॉन्सेज आए सिर्फ 100% में से, बट आए तो हैं। समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। और अब इस सैचुरेटेड स्पेस में आप ये नहीं कह सकते कि यार लिंक्डइन पे तो सभी कर रहे हैं, मैं भी कर लूँगा तो मैं भी भीड़ में जुड़ जाऊँगा। यार तुम करो तो सही, एक बार कर लो। और वहाँ करा, बोर हो गए, ट्विटर पे आ जाओ। आज तक कल तो लोग इंस्टाग्राम पे भी कर रहे हैं यार। इंस्टाग्राम पे देयर इज़ दिस गाय सोनी संगा, इफ़ यू हैव हर्ड ऑफ देम, वो कोर्सेज बनाते हैं। उन्होंने अपनी टेक कम्युनिटी इंस्टाग्राम पे खोल रखी है, वो भी तो कर रहे हैं यार। इतनी अच्छी रील्स बना रहे हैं, इतनी अच्छी एंगेजमेंट है उनकी। उन्होंने अभी अपना रिसेंट कोर्स खोला है, पीपल आर लर्निंग फ्रॉम हिम। यूज़ कर रहे हैं प्लेटफॉर्म्स। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं होना है, स्किल्स शो ऑफ करने पे अपने आप को एडवर्टाइज करना है। प्लेटफॉर्म में डिपेंड मत करो, लोग सब जगह हैं, आपको बस ये पता होना चाहिए बात कैसे करनी है। लोग आपसे बात करेंगे, बस पेशेंस रखना। पेशेंस मैं सही बता रहा हूँ, टेक कम्युनिटी में पेशेंस रखना इज़ वेरी वेरी नेसेसरी, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पेशेंस इज समथिंग यू हैव टू कीप इन टेक स्पेस इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग। पेशेंस अगर नहीं है ना कि भाई यार मेरी इंटर्नशिप तो लगी नहीं यार, सबकी लगी मेरे दोस्तों की, मैं क्या करूँगा, नहीं भाई रुक जा, क्या पता तेरे लिए बहुत अच्छा हो। इफ़ यू डिडंट गेट इट नाउ, मे बी गॉड हैज सम अनदर प्लान्स। सो पेशेंस बहुत ज़रूरी है यार। भाई आपने ना पहले बोला था कि गिट की बहुत वीडियोस हैं, बट कमी किसकी है कि कंट्रीब्यूट करोगे कैसे। तो यार मेरे को ना सीधा सीधा बताओ प्रैक्टिकल स्टेप्स में ही कि अगर मुझे कंट्रीब्यूट करना है, मैं चाहता हूँ, नॉलेज भी है, बट मैं कर नहीं पा रहा हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से देयर इज़ अ मर्न प्रोजेक्ट। मर्न का टेक स्टैक बहुत चलता है, सबने करा हुआ है। लेट्स से रिपोजिटरी फाइंड आउट कर ली, जस्ट गो टू दैट रिपोजिटरी। अगर वो रिपोजिटरी अच्छी है, जैसे लेट्स से एक रिपोजिटरी में बता दूँ, नोवू नाम का एक प्रोजेक्ट है, ओपन सोर्स, ठीक है। जस्ट गो टू दैट प्रोजेक्ट, उनकी एक वेबसाइट है, गो टू दैट, रजिस्टर योरसेल्फ। अभी जैसे मैंने पहले बताया, उनके प्रोडक्ट को रिव्यू करो पहले, एज ए कस्टमर समझ के, अपने आप को एज ए क्लाइंट समझ के कि मैंने इसमें पैसे इन्वेस्ट करने हैं, डोंट एज अ स्टूडेंट या डेवलपर। उनके प्रोडक्ट को अच्छे से रिव्यू करो, सी कि उन अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, सिर्फ कमियाँ नहीं निकालनी,
समझना भी है, बिकॉज आपके दो फेजेस हैं आपको यहाँ पे टैकल करने, एक आपका डेव फेज, एक आपका क्लाइंट वाला फेज। क्लाइंट वाले फेज में आप उनकी इश्यूज़ निकाल रहे हो प्रोडक्ट में, डेव वाले फेज में आप उनके प्रोडक्ट को समझ रहे हो, बिकॉज आपको कंट्रीब्यूट करना है। अब मैंने जो गलती यहाँ पे देखी है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सबसे पहले प्रोजेक्ट में जाते हैं ना, इश्यूज़ खोल लेते हैं। क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता ही नहीं है। अगर मैं तुम्हें बोल दूँ कि मैं ये सेंटेंस लिखा हुआ है द फॉक्स इज जंपिंग, और तुम्हें पता ही नहीं हो कि FOX ये क्या है, अल्फ़ाबेट्स है, तुम्हें पता ही नहीं, तो क्या कर लोगे यार? पहले प्रोजेक्ट को समझो। जब तुम्हें सारा समझ आ जाएगा, अब जैसे लेट्स से आप अलजेब्रा कर रहे हैं कुछ, आपको एक प्रॉब्लम आई, जब आपको बेसिक पता ही नहीं है कि मुझे माइनस यहाँ करना है, इज इक्वल टू इधर लेके जाना है, आप कैसे कर लेंगे? तो फर्स्ट स्टेप इज गो टू दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, उनकी जो भी वेबसाइट है, अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी बटन क्लिक अच्छे से। मैं तो ये रिकमेंड करना चाहता हूँ, अगर वो वेब का प्रोजेक्ट है ना, जस्ट ओपन द कंसोल। वेब ब्राउज़र में एक कंसोल होता है, साइड में इंस्पेक्ट करके आता है, उसमें एलिमेंट्स का टैब होता है, सोर्सेज का टैब होता है, नेटवर्किंग का टैब होता है। जस्ट गो टू दैट नेटवर्किंग टैब, उसमें हर एक बटन पे देखो कौन सी API हिट हो रही है, क्या पेलोड जा रहा है। पेलोड इज कि हम जो फ्रंट एंड से कुछ भेजते हैं बैक एंड पे, एंड बैक एंड से रिस्पॉन्स आता है, उनका रिस्पॉन्स चेक करो। टेक अ पेन एंड पेपर यार, मतलब कितने ही हम मॉडर्न हो गए हैं गैजेट्स के साथ कि हम पेन एंड पेपर नहीं यूज़ कर सकते। टेक अ नोटबुक, टेक अ पेन, नोट डाउन करो कि दिस प्रोजेक्ट आई स्टार्टेड दिस डे, राइट अ डेट कि मैंने आज ये स्टार्ट किया, ये मेरी लर्निंग्स थी आज की, राइट डाउन 10 पॉइंट्स कि ये मैंने ऑब्जर्व किया, इस बटन क्लिक पे ये सब होता है। मैं कहता हूँ ये चीज़ तुम 1-2 हफ्ते कर लो, मैक्स टू मैक्स 2 हफ्ते कर लो अच्छे से, दिल से। आई गारंटी यू तुम्हें वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट समझ ना आ जाए। 2 हफ्ते का अच्छे से कर लो, कोई जल्दबाजी नहीं है यार, कोई बात नहीं। आज इशू खत्म हो रहे हैं, नए आ जाएंगे, आप नए इशू बना लो, पहले प्रोजेक्ट को समझो। नाउ फर्स्ट स्टेप इज कोड कंट्रीब्यूट नहीं करना, चाहे इश्यूज देख भी लिए, पहले उनकी रीड में पे जाओ, जस्ट रीड आउट स्टफ कि क्या मैंने जो समझा है इज इट वेरी सिमिलर टू द रीड में जो लिखा है। ये भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन बन सकता है। अगर आपने कुछ अलग समझा, रीड में कुछ और लिखा है, जस्ट मेक एन इशू कि आई अंडरस्टूड दिस, रीड मी हैज़ दिस, दिस अ डिफरेंस, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन। अब तो गिटहब में ना डिस्कशंस का भी टाइम आ गया है, यू डोंट नीड टू ओपन एक्स्ट्रा इशूज़, आप डिस्कशंस जाओ, डायरेक्ट उस फाउंडर से बात कर लो, वो आपको बताएंगे कि दिस इज़ डिफरेंस। अगर कुछ नहीं होता वो आपको बोलते हैं यू कैन कंट्रीब्यूट, आपका एक चेक मांगा गया यार, गिटहब पे ग्रीन बॉक्स आ गया, एक ना रास्ता बन गया आपके लिए, एक रोड मिल गया आपको कि यार यहाँ से आपने छोटा सा पकड़ लिया, रीड में भी कुछ निकल गया, आपने कंट्रीब्यूट कर दिया। एक बार ये बेसिक हो जाए, मैं तो कह रहा हूँ यार मैक्स टू मैक्स 2-3 हफ्ते ये चीज़ करो, सिर्फ बेसिक प्रोडक्ट को अच्छे से समझो, ये समझो ये मेरा ही प्रोजेक्ट है यार। जब अपना कोई चीज़ समझता है ना बंदा, फिर करता है। अगर दूसरे की समझता कर लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लेंगे। जस्ट मेक दैट प्रोजेक्ट योर, अच्छे से समझो, फिर आप जाओ इश्यूज़ पे पढ़ो, कोई इशू समझ आता है, अब तो गुड फिश इश्यूज़ के भी टैग होते हैं, आप जाओ उस पर फिल्टर आउट करो, आपको इशू समझ आता है, जस्ट गो रीड दैट इशू, चेक पर्टिकुलर, वापस वेबसाइट पे जाओ, चेक करो क्या वो इशू एग्जिस्ट करता है। ये भी बहुत ज़रूरी पॉइंट है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं रैंडम इश्यूज़ खोल रखे हैं, जबकि वो ऑलरेडी हैं, बढ़िया चल रहे हैं। क्यों? सिर्फ अपने ग्रीन डब्बा लेने के चक्कर में रैंडम PRs खोल रखी है। PRs मैंने ऐसे देखिए लिखा है, हेलो आई एम ब्रिजेश, हेलो अप्रूव माई PR। ये क्यों PR मर्ज करूँगा? अब यहाँ पे ना मैं सबको एक बहुत ज़रूरी पॉइंट बताना चाहता हूँ। इश्यूज़ PR आप सब कर लोगे, मैं सब बता दूंगा, अभी ये डिस्कस कर लेंगे। एक चीज़ है PR रिव्यू, ये इतनी पावरफुल चीज़ है ना यार ओपन सोर्स में, अगर ये कोई कर ले, मैं कह रहा हूँ उसका फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। क्यों? आपको मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक पर्सपेक्टिव की बात बताई थी। दिस पर्सपेक्टिव थिंग इज़ वेरी नेसेसरी, द पर्सपेक्टिव यू हैव इज़ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट अदर हैव। PR रिव्यूज़ का क्यों करना है? आप लेट्स से यू ओपन अ PR, जस्ट चेक आउट what contribution they have did। अगर आप होते इस डेवलपर की जगह, क्या आप वो करते? Would you have done the same steps? आप क्या करो, इशू तो वो खुला ही होगा, क्योंकि जब तक PR रिजॉल्व नहीं हो रही, इशू वो खुला है। आप इशू पे जाओ, आप खुद की PR बना लो, मत डालना PR पे, कोई बात नहीं, पर अपनी खुद की PR अपने लोकल मशीन पे उस इशू को रिजॉल्व करो अपने आप से, अगर समझ आ रहा है तो। देन मैच द स्टेप्स। जहाँ पे नई मैच खाता आपको लग रहा है कि कुछ कम है, सीखो उस डेवलपर से, उसकी PR देखो कि यार इसने ये वाला स्टेप किया, क्यों किया। जैसे मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं एक PR कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा था किसी रैंडम प्रोजेक्ट में, तो वहाँ पे मैंने देखा लाइक वो ऐसे एरे में ना लूप कर रहे थे।
तो उन लोगों ने ना, जैसे मैं चेक करता था, जैसे मैं लूप करता था, मैं पहले चेक करता था कि अगर एरे एम्प्टी नहीं है तो फिर मैं लूप करूँगा। पर उन लोगों ने क्या कर रखा था, डायरेक्ट ही लूप कर रखा था, बस एरे के बाद ना क्वेश्चन मार्क लगा रखा था। तो मुझे समझ नहीं आई क्वेश्चन मार्क क्या है। मैंने रिसर्च कर मुझे पता चला उसको कहते हैं ऑप्शनल चेनिंग। दैट इंश्योर्स कि वो पहले देखता है वो क्वेश्चन मार्क कि अगर ये एम्प्टी है तो आगे नहीं जाऊँगा, अगर है, अगर इसमें कुछ डेटा है तो मैं आगे जाऊँगा। मैं कहा ये तो बहुत सही है यार, मेरा एक लाइन ऑफ कोड कम हो गया सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क की वजह से। दिस इज़ वाई PR रिव्यूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो PR आपको समझ आ रही है, जस्ट डू द रिव्यू। वहाँ पे 3 ऑप्शन होते हैं, रिक्वेस्ट, चेंजेस, अप्रूव, और ऐसे एक सबमिट चेंजेस का भी कुछ होता है। आप उनको पसंद आ रहा, आप अप्रूव कर दो, तो जो जिसने PR करी ना उसको भी एक सेंस ऑफ ना वो मिल जाता है कि यार मैंने सही काम किया है। चाहे आप कोई भी हो, ओपन सोर्स पे एनीवन इज इनवाइटेड। इवन जो एक्चुअली में रिव्यू करने वाला था ना, उसको भी एक सेंस ऑफ रिलीफ मिलेगा कि यार बाकी बंदों में से भी किसी ने रिव्यू करी है, इट कैन बिकम ईजियर फॉर मी अगर मैं इसको ऐसे भी रिव्यू कर देता हूँ तो। उसको एक सेंस ऑफ ट्रस्ट मिल जाता है। ओपन सोर्स की दुनिया ऐसी है ना कि अगर आप उसका पार्ट हो, आपको रिस्पेक्ट मिलने वाली है, कुछ भी करो, चाहे छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। ये तो था PR रिव्यू का पार्ट जो बहुत ज़रूरी है। आई रिकमेंड करो। अब नहीं कर रहे आप स्टार्ट कर दो। मत करो कंट्रीब्यूट, कोड PR रिव्यू करो, मत करो अप्रूव, सिर्फ कोड देखो, पढ़ो, रीड आउट कोड। जैसे ब्लॉग्स पढ़ते हो, बुक्स पढ़ते हो, रीड आउट कोड। फिर वही है, इंटरेस्ट की बात है। अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आपको ग्रो करना, आप करोगे। कमिंग बैक टू योर पॉइंट, इशूज़ एंड PR वाला, इश्यूज़ आपने देखे, आपने बनाए। नहीं है इश्यूज़, कोई बात नहीं, एक्सिस्टिंग इश्यूज़ पे जाओ। आपको कोई रिलेवेंट लगता है, जस्ट गो एंड आस्क कि आई वांट टू कंट्रीब्यूट। अब यहाँ पे ना एक गलती बहुत लोग करते हैं, इश्यूज़ के ना जस्ट सामने एक छोटा सा सिंबल होता है चैट का, जिसमें ये लिखा होता है कितने लोग इस पर एक्टिव है। पर लोगों ने उसको इतना इग्नोर किया ना, वो खोलते हैं, ज़बरदस्ती लिखते हैं, हे फाउंडर प्लीज़ असाइन दिस टू मी। भाई मैं बस ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक बार देख लो पहले कि क्या उस पर कोई असाइंड है। प्लीज़ रिस्पेक्ट दैट स्पेस थोड़ा सा। अगर वो किसी को असाइंड है, कोई बात नहीं, आपने फाउंडर को मैसेज कर दिया, जस्ट आस्क देम कि अगर ये बंदा नहीं कर पाया, आई एम द नेक्स्ट वन इन द क्यू, प्लीज़ असाइन मी। एक रिस्पेक्टफुल वे से अगर आप अप्रोच कर रहे हैं, नो वन विल एवर बैक ऑफ टू टॉकिंग टू यू। वो आपको पक्का रिस्पॉन्ड करेंगे अच्छे से कि कोई बात नहीं, अगर इन्होंने कर दिया वेल एंड गुड, नहीं किया तो आप कर लेना, जस्ट मेक एन एफर्ट। और ये तो वो भी नहीं, ऑफलाइन भी नहीं है ना कि आपको ऐसे थोड़ा ऐसे बाहर जाना, किसी से बात करनी है, टेक्सटिंग ही है एक तरह से। बात करो, आपने इशू किया, लो सॉल्व करो। PR तो आपको पता ही है फिर कैसे करनी है। ब्रो, स्टार्टिंग में आपने मेंशन किया था कि आप 2 साल GSOC में रिजेक्ट हुए, एंड जब आप फाइनली उसमें सिलेक्ट हुए, तब व्हेन यू लुक बैक आप खुद पे हंस रहे थे कि यार मैंने क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रखे थे। तो कैन यू एक्सप्लेन दैट डिफरेंस कि उन 2 सालों में आपने क्या क्या और सीखा, और क्या आपने बेटर किया अपने कोड में, उसको प्रेजेंट करने के तरीके में, लॉजिक में, क्या बेटर किया आपने? मैं बताता हूँ। जब मेरा फर्स्ट GSOC का मैंने प्रोजेक्ट बनाया था, जो मैंने रेड हैट का आपको बताया, मैंने उसमें नोटिस किया कि जो आप कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रहे हो, जस्ट चेक आउट कि आर दे वर्दी एनफ उस प्रोजेक्ट के लेवल पे। मतलब रेड हैट बहुत बड़ी कम्युनिटी है यार, उनके प्रोजेक्ट्स इतने बड़े हैं, एंड मैंने जो कॉन्ट्रीब्यूशंस करे इतने गंदे थे यार। मतलब मैं 2 साल बाद जब देख रहा था सेलेक्ट होने के बाद, तो आई वाज लाइक यार भाई, अगर मैं रेड हैट हुआ तो मैं पक्का इस प्रपोजल को रिजेक्ट करता। बिकॉज अब जैसे आपने पूछा क्वेश्चन कि क्या प्रॉब्लम थी, मैंने ये देखा कि मैंने गिनती के मुश्किल से सिर्फ 3 इश्यूज़ में कंट्रीब्यूट किया था। नाउ देयर इज़, यहाँ पे एक पॉइंट है, नंबर ऑफ़ इश्यूज़ डिपेंडेंट नहीं है, क्वालिटी ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशंस है। अगर मैं सिर्फ रीडमी फिक्सेस कर रहा हूँ, मैंने ग्रामर फिक्स कर दी, कौन लेगा मुझे यार। मेरे को अभी तक याद है, मैंने 6 पेजेस का प्रपोजल बनाया था। मैं ये नहीं कह रहा लेंथ ऑफ द प्रपोजल इज़ शॉर्ट, बट 6 पेजेस नॉट एनफ। वाई? बिकॉज उन 6 पेजेस में ना आप क्या ही लिख लोगे, इंट्रोडक्शन अपने बारे में, आपने क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं, ये सब वगैरह। मतलब अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो, अगर जैसे सेकंड में हो तो आप यही लिखोगे कि आपके पास ज़्यादा कुछ नहीं है। इन टर्म्स इसके बारे में लिखोगे, स्किल सेट के बारे में लिखोगे, फिर आप लिखोगे मैंने ये इश्यूज़ कंट्रीब्यूट किए हैं और आई वांट टू गेट सिलेक्टेड इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कुछ। मैं मान लिया, कोई बात नहीं, नहीं हुए, रिजेक्ट हो गए, कोई बात नहीं। अब ज़रूरी क्या है, जो मैंने मिस आउट किया ये मैंने इंप्रूव किया फिर अपने 3rd ईयर वाले प्रपोजल में। एक ना इतना बड़ा टेबल बनता है, उसमें आप लिखते हो कि इस पर्टिकुलर पीरियड से लेकर इस पर्टिकुलर पीरियड तक, जैसे मेरे को याद है कुछ 1 जुलाई को, आई थिंक 1 जुलाई या 1 मई को ऐसे कुछ शुरू होना था, फिर 3 मंथ्स का गैप होता है उस पीरियड का, कंट्रीब्यूशन पीरियड का। तो लेट्स से 1 मई से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 मई से लेकर 10 मई तक मैं क्या करने वाला हूँ, लिखो। मैं ये डॉक्यूमेंटेशन पढ़ूंगा, मैं ये इसमें कंट्रीब्यूट करूँगा, लिखो। फिर आप स्टूडेंट भी, आपके एग्जाम्स भी आएंगे, वो भी लिखो।
ये मैंने अपने थर्ड ईयर वाले प्रपोजल में मिस आउट किया था। मैंने सिर्फ ये लिखा था कि मैं इस डेट से इस डेट तक ये कंट्रीब्यूट करूँगा, इस डेट से इस डेट कम्युनिटी से कनेक्ट करूँगा, यहाँ से मेंटर से बात करूँगा, ये सब लिखा था। इसकी वजह से मेरा रिजेक्ट हुआ था। वो तो मेरे को इसलिए पता चला क्योंकि उस मेंटर में वो क्लियरली बताया कि आपका क्यों प्रपोजल रिजेक्ट हुआ था। क्लाउड सीवी करके एक ऑर्गेनाइजेशन थी, मैंने थर्ड ईयर में अप्लाई किया था। उन मेंटर ने मेरे को बताया था कि ये कुछ पॉइंट्स जो हम लुक आउट कर रहे थे कि आपकी डिफाइंड स्टेप्स ही नहीं थे, आप सिर्फ कंट्रीब्यूट ही कर रहे हो। तो एज अ स्टूडेंट इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव कि आप सिर्फ अच्छे से कंट्रीब्यूट ही कर रहे हो। ये चीज़ मैंने अपने लास्ट प्रपोजल जिसमें सेलेक्ट हुआ था उसमें करी थी। मैंने क्लियरली लिखा था उसमें कि इस पीरियड से इस पर मेरे एंड टर्म एग्जामिनेशन है मेरे इस सेमेस्टर के, तो आई वुड बी बिजी इन दिस, फिर उसके बाद मैं वापस से आ जाऊँगा। अब कमिंग बैक टू योर पॉइंट कि हाउ आई हैव इम्प्रूव्ड, इश्यूज़ 3-4 काफ़ी नहीं है, ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा नंबर ज़्यादा होना चाहिए, बट एट लीस्ट 8 to 10 क्यों करने हैं? टू बिल्ड अ सेंस ऑफ ट्रस्ट ओवर दैट पर्टिकुलर पर्सन हु हैज़ एक्चुअली स्टार्टेड दैट प्रोजेक्ट। उस कम्युनिटी में उस बंदे के पास कुछ तो होना चाहिए ना आपको लेने के लिए। 10 कॉन्ट्रीब्यूशंस अगर वो देख रहा है एंड 10 वर्दी कॉन्ट्रीब्यूशंस, अ परफेक्ट कोड कॉन्ट्रीब्यूशंस, ये तो हो गई कोड कॉन्ट्रीब्यूशंस की पार्ट। अभी इस पे वापस आते हैं। इसके साथ में ये पहली चीज़ है, इसके साथ में आप अपने मेंटर्स के साथ कैसा कम्युनिकेशन रखते हैं, बहुत ज़रूरी है। हर प्रोजेक्ट क्या आता है ना, GSOC में जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन में गई, वहाँ पे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं 5 to 6। आप उसमें से एक प्रोजेक्ट चूज़ करते हो, सिलेक्ट किया, आप उसकी स्किल सेट देखते हो, मैच करते हो, उनके कुछ मेंटर्स लिखे होते हैं, गो एंड टॉक टू देम, बिल्ड अ कनेक्शन बिफोर कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड स्टार्ट्स। मेक योर सेल्फ विजिबल कि हाँ भाई मैं इसमें इंटरेस्ट दिखाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू एक्चुअली बी अ पार्ट, कैन यू प्लीज़ लेट मी नो हाउ दिस थिंग वर्क्स। जस्ट गो आउट, रीच आउट टू दैम, उनसे बात करो, उनसे कनेक्शन बनाओ, बिकॉज अगले 3 महीने तक उन्होंने आपको गाइड करना है। जस्ट गिव देम द अथॉरिटी, दे नीड दैट सेंस ऑफ अथॉरिटी कि हाँ यार दिस किड, दिस कॉलेज स्टूडेंट, वट एवर यू कॉल दिस, ये मेरे पास आया, इसने मुझसे गाइडेंस मांगी। तो एक ना सेंस ऑफ रिस्पेक्ट जब आप देते हो ना किसी को, तो उनके बारे में आता है कि यार ही इज़ मेकिंग एफर्ट्स, आई विल डेफिनेटली लव टू मेंटर हिम। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, स्पेशली ओपन सोर्स के उसमें टर्म्स में, GSOC एंड ऑल। तो ये चीज़ मैंने मिस आउट करी थी सेकंड और थर्ड ईयर के प्रपोजल्स बनाने में। मैंने कम्युनिटी से बहुत कम कनेक्ट किया था। मुझे पता था कम्युनिटी से, पर मुझे ये नहीं पता मुझे बात क्या करनी है। मैं सिर्फ हाय हेलो लिखता था, हाय आई एम जसकीरत सिंह, मैं इस कॉलेज से हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। नहीं, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। हमने ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया, आपने इंट्रोडक्शन पूछा, बट इट्स नॉट अबाउट दिस इंट्रोडक्शन। हम आगे बात कर रहे हैं, वैल्यूएबल बात कर रहे हैं, तो वो वैल्यूएबल बात मेंटर को भी तो चाहिए। अब उनसे बात करो, हमको पर्सनल DM करो कि दिस इज़ अ प्रोजेक्ट, आई वुड लव टू कंट्रीब्यूट, मुझे बहुत पसंद आया बिकॉज दिस अलाइंस विद माई स्किल सेट। फिर उनको लिस्ट आउट भी करो ऐसे फ्यू पॉइंट्स कि ये चीज़ें मैंने प्रोजेक्ट में नोट आउट की हैं, तो ये हाउ दिस इज़ वर्किंग, हाउ यू हैव प्लान्ड, हाउ डेवलपर्स हैव ब्रेनस्टॉर्म्ड ऑन दिस, ये फीचर कैसे बना। जब आप ऐसे पॉइंट्स लिखते हो ना, तो मेंटर को लग जाता है कि यार ये बाकी किसी बंदे ने नहीं पूछा यार मेरे से, ये एक्चुअली में इंटरेस्टेड है। ये काम मैंने किया था अपने लास्ट प्रपोजल में, एंड दैट्स द रीज़न वो सिलेक्ट हुआ। तो जब मैं अपने पुराने प्रपोजल को देख के हंसता हूँ ना, मुझे ये समझ आता है कि ये गलतियाँ थी जो मैंने करी हैं। तो व्हेन यू लिस्टिंग आउट ना कि यार ये प्रोजेक्ट है आपका, मैं इसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ ये 5 पॉइंट्स में कि आपका ये फीचर है, बहुत मुझे अच्छा लगा, आप मुझे बताओ तो सही ये आपने बनाया कैसे, आपने ब्रेनस्टॉर्म कैसे किया, डिड यू मेड एनी डिज़ाइंस, आपके डिज़ाइनर के साथ आपने प्लान किया, कोई प्रोडक्ट गाइड इन्वॉल्व था, हाउ यू मैनेज योर इशूज़, आप जीरा यूज़ करते हो, आज देम ना यार कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं वो लोग। अब जैसे मेरा जो लास्ट था ना जिसमें सेलेक्ट हुआ था, तो वो लोग नोशन यूज़ करते थे। तो ये जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ यार हम ऐसे नोशन यूज़ कर रहे हैं, बट देयर आर ऑल्सो ओपन सोर्स ऑल्टरनेटिव। जैसे मुझे एक ऐप फ्लोई करके एक है ऑल्टरनेटिव, बहुत कम लोगों को पता है कि नोशन का ऑल्टरनेटिव है, तो वो मुझे बता रहे थे कि हम वो यूज़ करना चाहते थे, बट नोशन इज़ क्वाइट बेटर। तो ये छोटे छोटे इशूज़ देखो आप, कुछ लोग कैनमन बोर्ड्स यूज़ करते हैं, कुछ लोग स्प्रिंट्स वगैरह करते हैं अपने GSOC में, उसमें तो मेरा कैनमन बोर्ड वाला था, तो जीरा में वो लोग मैनेज करते थे, कुछ लोग ऐसे ही गिटहब इशूज़ पर मैनेज कर लेते हैं। ये ज़रूरी है जानना। सिर्फ मेंटर से बातचीत ऐसे नहीं करनी कि मैं ये हूँ आप ये हो, चलो नाइस टू मीट यू, नहीं, उनसे बात तो करो, इन्वॉल्व योर सेल्फ ना, आप भी तो कंट्रीब्यूट करने वाले हो, बी अ पार्ट ऑफ द डेफ। आप जैसे कंपनी में, आप पता है क्या प्रॉब्लम यहाँ पर, एक बच्चों का ये होता है कि यार GSOC गए हैं भाई, 2-2.5 लाख रुपये लेगा यार, मज़ा आ जाएगा। जब तक पैसे का भूत सिर पर सवार है ना यार, आप नहीं कर पाओगे कुछ। मुझे पता है टेक में कहीं ना कहीं जाके आप पैसे कमा ही लोगे, और कैसे कमाओगे जब तक आपको ये बेसिक चीज़ें ही नहीं क्लियर होंगी, लर्निंग ही नहीं होगी कुछ।
तो ये मैं कहूँगा GSOC एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कॉलेज में जो आपको सेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी देती है किस चीज़ को लेके कि हाउ यू कैन एक्चुअली बिहेव इन द इंडस्ट्री, not in terms of code contributions but rather how you talk to people, whether it's basic communication, whether it's how you plan out your developing solutions, how you actually perceive the problems, क्या क्या problems आ रही हैं, how you actually brainstorm, आप कैसे manage करते हो अपने problems को, आप कैसे list out करते हो, do you actually take a team meeting, आप scrum करते हो रोज़ सुबह उठ के, ये उनसे पूछो यार। हर एक GSOC की कम्युनिटी अलग अलग कर रही है, उनकी हर एक ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग कर रही है, ये चीज़ें जाननी ही जाननी है। ये मैंने किसी वीडियो में नहीं देखा ये बताते हुए, एक ये पॉइंट और कैसे कंट्रीब्यूट करना है। तो आई थिंक दीज मे बी द 2 लर्निंग्स दैट यहाँ पे जो जितने देख रहे हैं वो नोट कर सकते हैं। तो ब्रो अभी आप एक रिमोट जॉब कर रहे हो, जैसा मैंने देखा था आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पे, तो आपको वो जॉब कैसे मिली एंड उस जॉब में बेसिकली क्या वर्क प्रोफाइल है आपका? ओके, सो दिस जॉब आई गॉट इट आफ्टर माई ले ऑफ। जब मेरा ले ऑफ हुआ था लास्ट मेरी बैंगलोर वाली कंपनी से, आफ्टर अ स्पैन ऑफ लाइक 1.5 मंथ्स, तो आई वॉज वेरी सर्चिंग ऐसे इंडिया के ही कंपनीज में, पेपॉल, पेटीएम वगैरह ऐसे मैं कंपनीज में अप्लाई करा था। उस टाइम हायरिंग फ्रीज थी, बट मैंने जितना ट्राई किया स्टार्टअप्स वगैरह में बहुत ट्राई किया था, तो बड़े सारे मैंने इंटरव्यूज़ दिए थे एंड काफ़ी सारे क्लियर भी हुए थे, बट एंड में आके लास्ट राउंड कहीं पे जैसे डिज़ाइन की वजह से रह गया, कहीं कुछ रह गया, तो कहीं ना कहीं था वो स्पेस। फिर मेरे को दिमाग में आया कि यार मैं इतने टाइम से मेरे को रिमोट जॉब्स कर रहा हूँ, ये ट्राई तो करते हैं। फिर मुझे ना किसी ने बताया कि यार रिमोट जॉब्स ऐसे नहीं मिलती, लिंक्डइन शायद इतना सैचुरेटेड स्पेस है, शायद ना मिले, आप किसी और पोर्टल पे चले आओ। तो एक फ्लेक्सी जॉब्स करके है, तो मैं उस पर ढूंढ रहा था। अब मज़े की बात है मेरे को वहाँ से ये नहीं मिली मेरे को लिंक्डइन से ही है, बट वहाँ से मुझे एक चीज़ ये सीखने को मिली कि वो प्लेटफॉर्म बड़ा ही अंडररेटेड है, कोई यूज़ ही नहीं कर रहा है। वहाँ पे रिक्रूटर बैठे हैं बात करने के लिए, वो तो मेरे को ऐसे बात करने के बाद ऐसे लगा कि वो बोल रहे भाई आओ हमारे पास बात तो करो। वो ये नहीं कह रहे हम आपको रिमोट जॉब दे देंगे, पर आप उनसे बात तो करो। मैं सही बता रहा हूँ यार, दिस फ्रेंच पीपल आर रियली नाइस एज कम्पेयर टू इंडिया। मैं ये नहीं कह रहा इंडिया वाले बेकार है भाई, पॉलिटिक्स नहीं है यार। द वे दे अप्रोच दिस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ वेरी वेरी डिफरेंट। मतलब मैं सही बता रहा हूँ, मेरा जो इंटरव्यू हुआ था इस कंपनी का पर्टिकुलर, इतना पीसफुल इंटरव्यू था ना, मतलब मुझे लोड ही नहीं लग रहा था। मतलब मे भी शायद इस वजह से भी क्योंकि मैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ दे चुका था ले ऑफ होने के बाद, बट यार उनका ना अप्रोच ही बहुत डिफरेंट थी। जैसे जब आया मैं इंटरव्यू, मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, अभी वो जिन्होंने इंटरव्यू था वो मेरे मैनेजर भी हैं, तो ही वॉज वेरी काम कि हे लाइक यू चूज दिस अपॉर्चुनिटी, व्हाट मेड यू चूज दिस अपॉर्चुनिटी, हाउ यू फाइंड अबाउट दिस कंपनी एंड ऑल। तो मेरे को तो रैंडम लिंक्डइन पे ही मिली थी, तो लाइक उन्होंने पहले मुझे कंफर्टेबल करने की कोशिश करी कि यार आप पहले कंफर्टेबल हो। द इंटरव्यू जो था 1 आवर का स्पैन था, बट इट वेंट अप टू 2 आवर्स, जिसमें से हमने सिर्फ 45 मिनट्स बातें करी हैं इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले। तो मुझे वो पूछ रहे हैं कि अच्छा आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कैसे आए, जैसे अभी हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, सो व्हाट डू यू डू अपार्ट फ्रॉम वर्क। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था मेरा HR राउंड पहले हो रहा है, बट एक्चुअली ही वॉज मेकिंग मी कंफर्टेबल। पहले उन्होंने अच्छे से बात की, फिर उन्होंने बोला कि अच्छा लाइक हाउ क्या क्या आपने काम किया है, मतलब ऐसे व्हाट ऑल फ्रेमवर्क्स यू हैव वर्कड ऑन, एंड ही शेयर्ड कि अच्छा मैंने भी ऐसे काम किया, आई हैव बिल्ड दिस प्रोडक्ट्स, मैंने ऐसे ऐसे स्टार्टअप्स बनाए हैं। सो व्हाट डू यू से लाइक हैव यू एवर बिल्ट अ स्टार्टअप, वो मेरे से पूछने लग गए। तो मैंने ऐसे कभी ट्राई किया नहीं था, तो मैंने अपनी जर्नी शेयर करी। फिर ही वॉज लाइक कि यू शुड गिव अ ट्राई, मे बी जस्ट सी कि हाउ मेकिंग अ प्रोडक्ट वर्क्स। हमने बोले अच्छे से बात करी, जब हो गया फिर उन्होंने बोला कि लेट जस्ट नाउ जस्ट सी what we each other got। सो फिर उन्होंने मेरे से ऐसे बात करनी शुरू किया, नॉट जस्ट कि रैंडम कोडिंग क्वेश्चंस। उन्होंने पहले स्टार्ट किया अच्छा कि आप जैसे रिएक्ट को कैसे परसीव करते हो, लाइक व्हाट डू यू थिंक, मतलब रिएक्ट इज़ इट फुलफिलिंग आर लाइक करंट मॉडर्न डिमांड्स हमारे मार्केट के, डू यू हैव एनी अदर फ्रेमवर्क जो कि एक्चुअली इस चीज़ को पूरा कर सकता है। अब देयर आर फ्रेमवर्क्स नेक्स्ट.js वगैरह भी, वो भी है। तो जब कन्वर्सेशन चली ना, वो इंटरव्यू लगा नहीं यार, लाइक वो इतना अच्छे से इंटरव्यू किया, लेकिन उन्होंने अपनी डिमांड्स भी पूरी कर ली उस कन्वर्सेशन के थ्रू, मेरी नॉलेज चेक भी कर ली, एंड मेरे को भी इन्जॉय वे में मैंने उसको इंटरव्यू को प्रोसीड भी किया। वो आया ही नहीं, लाइक उन्होंने मुझे फील ही उन्होंने दिया कि मैं स्ट्रेस में हूँ। तो ऐसे मैं देख रहा हूँ कि वो वो ऑफिस में थे एंड रैंडम एक एम्प्लॉय आया एंड उन्होंने बीच में से हेलो किया, है हाउ यू डूइंग, ओ इज यू आर टेकिंग गिविंग एन इंटरव्यू, कैन आई जॉइन यू गाइज। फिर वो आया, उन्होंने पूछा कि हे आई वर्क हेयर एज अ प्रोडक्ट गाय,
एंड मैंने ये भी किया है। तो हम बात कर रहे हैं, फिर उन्होंने पूछा कि ओके व्हाट डू यू थिंक ऑफ लाइक एज अ रिएक्ट एज अ फ्रेमवर्क, यार जावास्क्रिप्ट वगैरह, हाउ डू यू थिंक ऑफ दिस बेसिक कोर जावास्क्रिप्ट, आपको क्या लगता है कैसे बनाया होगा इन लोगों ने? मतलब ये क्वेश्चंस मैंने कभी इंटरव्यू यार बाहर के बंदे बहुत फ्रैंक होते हैं, वो बिजनेस की तरह नहीं देखते किसी भी चीज़ को, वो बहुत पर्सन टू पर्सन बात करते हैं। तो एक्चुअली फील, अब जैसे ना मैंने किसी इंटरव्यू में ना, जब मैं जैसे जावास्क्रिप्ट का इंटरव्यू चल रहा है, वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, वो पूछेंगे भाई ये बता दो, क्लोजर्स बता दो, ये सब बता दो। अब उन्होंने मेरे को पूछा कि यार चलो ये सब छोड़ो, अब ये बताओ आपने कभी यूज स्टेट यूज़ किया है रिएक्ट? मैंने कहा हाँ मैंने यूज़ किया, मैं यूज़ करता हूँ। कहते आपको पता कैसे बनता है वो? आज तक मैंने ये क्वेश्चन कहीं किसी इंटरव्यू में मैंने नहीं देखा, बट मुझे बेसिक फंक्शनैलिटी पता थी क्योंकि मैं पढ़ के गया था। एंड एक कन्वर्सेशन फॉर्म में उनको बताया, तो उन्होंने सोचा कि यार, फिर वो मैं अपने इनसाइट शेयर कर रहे हैं कि यार अगर मैं होता ना रिएक्ट कम्युनिटी तो मैं ऐसे करता या मैं ऐसे करता, आपको क्या लगता है, इज दिस अ गुड वे, आप ऐसे कर सकते हो? तो ये कन्वर्सेशन ऐसे फ्लो ही, दे टेस्टेड माई नॉलेज एज वेल। ऐसे करते करते 2 राउंड हुए अच्छे से, लाइक एक कम्प्लीटली फ्रंट एंड रिएक्ट फोकस था, यही सेम उन्होंने मेरे से फिर रीडक्स, जावास्क्रिप्ट बेसिक, या फिर ऐसे वेब पैक और बैबलिंग, थोड़ा ट्रांसफर के हैवी जो एडवांस टॉपिक्स होते हैं उस पर भी बात करी। तो 2 राउंड बड़े अच्छे गए यार। उसके बाद ना मुझे मतलब एक पॉजिटिव फीलिंग अंदर से आती कि भाई इसमें तो मैं पक्का हो ही जाएगा। मतलब मैं इतना खुश था कि यार पहली रिमोट जॉब है और भाई बड़ी अच्छी गई है यार, एंड हुआ भी। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, जैसे लोग बोलते हैं कि यार आप इंटरव्यू दे रहे हो, आप डर जाते हो कि यार मेरा होगा नहीं होगा। अब यहाँ पे ना इंटरव्यू की गलती है ना आपकी गलती है कि आप डर रहे हो। गलती पता है किसकी है? माहौल की। जो माहौल सेट हुआ है, आप गए ही स्ट्रेस वाले माहौल में हो, तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? अगर आप बिल्कुल इस माइंडसेट से जा रहे हो कि यार ये कितना सही बंदा है यार, मतलब ये मेरे से इंटरव्यू ले ही नहीं रहा, मतलब अगर हम अभी बहुत छोटे हैं यार। मैं अगर सही बताऊँ ना, अभी मैं कॉलेज से अभी निकला हूँ, बस 2 साल हुआ है, तो अभी भी हम थोड़े उस ठीक है प्रोफेशनल्स बन गए, बट अभी उस है स्पेस। वो लोग 15 साल 20 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, हम लोग उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो हम लोगों को, हमारा जो माइंडसेट है ना, हमारा ऐसा है कि अगर यार हमें कोई सामने वाला थोड़ा सा भी कंफर्ट दे रहा है ना, तो हम लोग एक्साइटेड हो जाते हैं कि यार ये बहुत सही है यार, यहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन अगर मैं अब जैसे एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं एक इवेंट में गया एंड सामने से कोई बंदा मेरे पास खुद आ जाए कि हे मैंने आपको देखा, आप बहुत ज़्यादा ऐसे स्पीकिंग सेशंस कर रहे थे एंड लेट्स कनेक्ट ऑन लिंक्डइन, तो आपको अच्छा लगेगा क्योंकि बिकॉज आपको नहीं जाना पड़ रहा, आप वो खुद आया। फिर नेक्स्ट टाइम ना आप सोचोगे यार चल यार मैं ये चीज़ें किसी और से ट्राई करता हूँ। मे बी इट्स एन नेचर का एक्ट कि सामने वाला बंदा आया, उसने एफर्ट करा। सेम ये चीज़ मेरे साथ इंटरव्यू में हुई, मेरे को एक सेंस ऑफ रिलीफ मिल गया कि भाई चीज़ें मैं भूल गया, मेरे को चीज़ें आती हैं, वो ऑटोमेटिकली फ्लो हो रहा था। मेरे को ध्यान था कि कन्वर्सेशन बहुत अच्छी चल रही है यार, ये बहुत अच्छा है यार। एंड ये सेंस ऑफ रिलीफ जो मेरे को मिला ना, आज इसका इम्पैक्ट मेरे वर्क में भी है। आई फील हैप्पी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द स्पेस। जो मैं कॉन्ट्रीब्यूट करता हूँ डेली, जो काम मिलता है ना, आई फील वेरी हैप्पी, अच्छा लगता है। क्योंकि अब आपको, मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो प्रोडक्ट बना रहे हैं यार, ये मैं ही तो बना रहा हूँ। और वो न्यू टीम थी, जैसे मैं हुआ था यार, तो वो न्यू टीम थी, आई वॉज दी फर्स्ट इंजीनियर उसमें। तो मेरे पास फिर ऐसे 2-3 लोग आए, तो अब मेरे को ना एक अंदर से एक वो आ गया कि यार मैंने स्टार्ट किया यार प्रोडक्ट यार, ये मतलब ऐसे आगे जब ये जाएगा, एडवर्टाइज होगा, तो मुझे अच्छा लगेगा कि मेरा बनाया हुआ प्रोडक्ट, मेरा लिखा हुआ कोड ऐसे सब जगह चल रहा है, पीपल आर बाइंग इट, मे बी इतनी जगह फैल रहा है। तो जो सेंस आया है ना यार, ये बहुत मज़ा आया यार। ये डिफरेंस था मेरा अभी तक का रिमोट जॉब का एक्सपीरियंस का और बाकी इंटरव्यूज़ में। भाई स्ट्रेसफुल नहीं होती यार रिमोट जॉब, मतलब वर्क टाइमिंग्स वगैरह अगर? मेरे लिए नहीं है, मेरा तो नॉर्मल डे है, मेरा फ्लेक्सिबल है। लाइक दे आर लाइक कि वट एवर टाइम यू लाइक, लाइक वो ऐसे उनको कैनमन बोर्ड फॉलो करते हैं, तो दे जस्ट लिस्ट आउट इश्यूज़ एंड वो टाइम देते हैं कि आपको ये कुछ स्पैन है, लेट्स से 2 to 3 डेज़ का, इसमें हम ये प्लान कर रहे हैं। हमारी स्प्रिंट्स होती है एक्चुअली 2 वीक्स की, तो हम उसमें ऐसे लिस्ट आउट करते हैं, अपने टास्क डिवाइड करते हैं, देन यू कैन वर्क अकॉर्डिंग टू दैट। एंड अभी तो लाइक राइट नाउ मेरे इंडिया में भी ना देयर इज एक ऐसी लीड है, वो हमारा मैनेज करते हैं सब। तो लाइक फ्रेंच जो मेरी टीम है उनके साथ थोड़ा सा कनेक्ट कम भी हो गया है, बिकॉज इंडिया में ही अब दे आर मैनेजिंग दैट स्टफ, तो वही इश्यूज़ मैनेज कर लेते हैं, तो इट्स बिकम लिटिल बिट ईजी एज वेल। तो मैं ये कहूँगा कि जो इन्वॉल्वमेंट है इंडिया वाली टीम का और जो फ्रेंच वाली टीम का, वो इक्वल है। तो दिस हैज़ मेड दिस थिंग वेरी ईजी कि आपको स्ट्रेस नहीं होगा। टाइमिंग्स का तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। और कॉलेज में मतलब जब आप करते थे ओपन सोर्स, तो ओपन सोर्स भी कर रहे हो, उसको पोस्ट भी कर रहे हो, एंड देन सीख भी रहे हो, फिर कॉलेज का भी काम है, तो उस टाइम पे होता मैंने सब इजी भी? नहीं यार, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ईजी नहीं था, पर करना पड़ता है यार, बिकॉज इतनी भीड़ में अगर आपको खड़े होना है अकेले, तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना यार। ओपन सोर्स मेरे लिए वही चीज़ थी दैट आई चोज़ कि मुझे अलग बना सकती है।
एंड यार पता क्या है, मैंने एक चीज़ ये देखी थी कि ये जो हमारा है ना एक बिहेवियर होता है, एक्सट्रोवर्ट बिहेवियर। मैं बहुत इंट्रोवर्ट था, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो मेरे लिए ये टर्निंग पॉइंट था कि मेरे को एक्सट्रोवर्ट बनना है। और ये मेरा एक्सट्रोवर्ट बनने का जो रीज़न था यही था कि मुझे लोगों से बात करनी है, सब वगैरह। तो जब आपके अंदर ये वाली चीज़ें आए थे ना कि यार मैं बात तो किसी से भी कर लूँगा, फिर आपको मैनेज करने में दिक्कत नहीं होती। फिर आप ये सोचते हो कि यार अब मेरे को बस डिवाइड करना है कि मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है, बात तो मैं किसी से भी कर लूँगा अब। तो अब वही है यार, देखो मैं अकेला नहीं हूँ, सब कॉलेज जाते हैं, सबको कॉलेज का काम मिल रहा है, असाइनमेंट्स, एग्जाम्स, ये वो। पर पीपल इन इंडिया भी, स्टूडेंट्स जो हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत से आने हैं, दे एवरी वन ऑफ देम नोज़ कि हाउ टू मैनेज टाइम। मेरे टाइम पे थोड़ा मुश्किल था, लाइक क्योंकि बिकॉज हमारे ऐसे नहीं थे सीनियर्स जो ऐसे गाइड करते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं। बट अभी मॉडर्न अभी वर्ल्ड में बहुत सही है यार। यार एक बात ये भी है कि अब बिकॉज वॉल्यूम बहुत हो गई है, हर कोई बोल रहा है ओपन सोर्स करो, ये कोर्स ले लो, वो कोर्स ले लो, तो उसमें क्या होता है ना, हम डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं कि अल्टीमेटली कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। तो इसमें हाउ कैन आई स्टे फोकस्ड कि यार एक पाथ पे ही रहते हैं एंड उसी पे पूरा आगे तक सी थ्रू करते हैं उस पाथ को। दिस क्वेश्चन शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली ओपन सोर्स। ये हर एक, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल कि ये हर एक डोमेन के लिए है। जैसे अगर मैं बोलूँ मेरे को DSA सीखना है, अब जैसे कितने सारे एजुकेटर्स हैं, स्ट्राइवर भाई है, अपना लव बबर भाई हैं, सबकी सीट्स हैं अपनी, ठीक है। बच्चे जाते हैं 400 प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, सोचते हैं DSA हो गया, जो भी ठीक है, सब अपना अपना कर रहे हैं। मैं मानता हूँ दिस इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग, बिकॉज आप सोचते हो कि ये भैया ज़्यादा अच्छे हैं, ये दीदी ज़्यादा अच्छी हैं, फिर किसी की कोई कंट्रोवर्सी भी हो गई तो मैं इनको फॉलो करूँगा, इनको फॉलो करो। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, आप सिर्फ एक बंदे पे फेथ रखो, पहले वो कर लो, कंप्लीट तो करो एक बारी, फिर दूसरे पे जंप कर लेना। अगर आप, ये एक बहुत पुरानी कहावत है जो बड़े बूढ़े बोलते आ रहे हैं, कभी भी दो नाव में पैर मत रखो। ये आज भी ट्रू है। अगर आप दो चीज़ों को साथ में लेके चल रहे हो ना, वो चीज़ पक्का ख़राब होगी यार। दैट विल डेफिनेटली बी, मतलब डिज़ास्टर वुड बी कमिंग। मुझे ये बताओ, अगर मैं ओपन सोर्स में काम कर रहा हूँ, कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, अब रिमोट जॉब लेना इज़ नॉट वन डे जॉब, टाइम लगेगा। GSOC करना इज़ नॉट वन डे जॉब, टाइम लगेगा। तो फॉर मी एज अ स्टूडेंट, हाउ कैन आई कीप ऑन चेकिंग माई चेक पॉइंट्स कि यार मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मेरी ग्रोथ हो रही है, क्या मैं कुछ चेंज करूँ अपनी अप्रोच में? हाउ कैन आई मेक श्योर कि मैं सही काम कर रहा हूँ ओपन सोर्स में? कुछ भी इंटरव्यू क्लियर करना हो या फिर आगे यूज़ करना हो, डेफ कर रहे हो, आपको यूज़ करना है, सारी चीज़ें नोट कर लो। नोट डाउन वॉट एवर यू आर डूइंग। पहले अपने आप में श्योर हो जाओ कि ये जो मैं चीज़ कर रहा हूँ ये सही है। बिकॉज ये जब चीज़ आ जाए ना अनश्योरिटी वाली, जब डाउट आ जाए अपने पे, वो बहुत ख़राब चीज़ है यार। जहाँ पे डाउट आ गया ना, फिर बंदा सोचता है कि यार दिस थिंग आई डिड, दिस वॉज रॉन्ग, मेरा टाइम वेस्ट हो गया। जैसे मैंने अभी बोला, नॉलेज कोई वेस्ट नहीं होती, वो कहीं ना कहीं दोबारा यूज़ हो जाएगी। ऑलवेज मेक चेक पॉइंट्स, देन गो टू प्लेटफॉर्म्स, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे भी, कहीं पे भी सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, सी what people are doing. This is very similar to peer review वाला scene. Just go and check out people perspectives कि उनका पर्सपेक्टिव क्या है, क्या ये मेरे से मैच करता है। कोई रैंडम ऐसे डेवलपर ले लो, जैसे ना मैं जब ऐसे कॉलेज में था तो मेरे को अभी तक याद है, मैंने ट्विटर पे एक जर्मनी का एक बंदा था, उससे मैंने बात की थी। वो उसने JS कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, तो मैं जा तो सकता नहीं था, तो मैंने ऑनलाइन उनका अटेंड किया था। तो मेरे को वो रैंडमली बंदा मिला था ऐसे सेशन में से, तो मैंने उससे बात करी। तो उसने मुझे बताया था कि यार ऐसे ऐसे हम लोग ऐसे एक रीमिक्स करके एक फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क है। मुझे पता तो था नहीं, क्योंकि रिएक्ट ही चले आ रहा है। तो उसने मुझे हम रीमिक्स यूज़ करते हैं। तो यार जब आप लोगों से बात करते हो, जब आप मार्केट में जाते हो, देखते हो कि वो क्या कर रहे हैं, तब आपको पता चलता है कि यार मे बी शायद ये मैं मिस आउट करता हूँ। फिर आप ऑलवेज जब भी कोई चीज़ आपको मिले न्यू, नेवर जस्ट जंप इन टू इट डायरेक्ट, यार मैं ये कर लूँगा, मैं सबसे अलग हो जाऊँगा। डू अ गुड रिसर्च फर्स्ट कि इफ़ दिस चॉइस ऑफ माइंड एक्चुअली फिट्स द मार्केट और नॉट। क्या पता रीमिक्स इंडिया में कोई यूज़ ही ना कर रहा हो, फिर क्या करोगे? फिर अच्छा ये है कि अगर आपको रिमोट जॉब चाहिए, लेट्स से आप कोई जर्मनी में, लेट्स से कोई कंपनी जो रीमिक्स यूज़ कर रही है, फिर तो वो बेनिफिशियल है। तो अपने चेक पॉइंट्स को अलाइन करना मार्केट के हिसाब से इज़ वेरी नेसेसरी। हाँ जी, एंड अवेयरनेस को एक वैलिडेशन चाहिए, एंड वो वैलिडेशन इज़
जब आप किसी रैंडम जॉब पे जा रहे हो, कोई कंपनी पे जा रहे हो, आप उनका स्किल सेट देख रहे हो, फिर आप देखते हो कि ये चीज़ मुझे आती है। अब जैसे मैं जब जॉब अप्लाई करता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ कि ये चीज़ मेरे को आती है। अब उसमें जैसे AWS है, मेरे को नहीं आता, फिर मैं नोट डाउन कर लेता हूँ मेरे को AWS नहीं आता। फिर मैं देखता हूँ और किसी कंपनी में कितना यूज़ हो रहा है ये, और किसी जॉब में आ रहा है, मैं देखता हूँ अगर फ्रीक्वेंट है तो फिर मैं टिक कर लूँगा, भाई ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। जस्ट नोट डाउन पॉइंट्स व्हाट यू नो, देन मेक अ लिस्ट व्हाट यू डोंट नो, फिर देन प्रोग्रेस स्टेप बाय स्टेप। हर चीज़ को जितना सिंप्लीफाई करोगे ना यार, नोट डाउन करो जितना हो सकता है, चाहे लैपटॉप में कर लो, नोट्स में, पर करना नोट डाउन बहुत ज़रूरी है। इवन लिंक्डइन पे आप पोस्ट भी डाल सकते हो कि हे गाइस, आई नो दिस पर्टिकुलर स्किल सेट, आई हैव मेड सम प्रोजेक्ट्स, आई एम लुकिंग फॉर सम न्यू मार्केट ट्रेंड्स। मैंने देखे हैं बहुत सारे लिंक्डइन पोस्ट, लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि हम अभी करंट अपनी कंपनी में ये टेक स्टैक यूज़ कर रहे हैं, हैव यू एक्सप्लोर्ड दिस। अब जैसे अब मैंने बहुत पहले देखा था मर्नस्टैक, जैसे अभी बहुत चल रहा है, थोड़ा थोड़ा जैसे नीचे जा रहा है, बट पहले बहुत चलता था। अब जैसे एक पर्न स्टैक भी है, उसमें पोस्टग्रेस है, जैसे मर्नस्टैक में मोंगोडीबी, उसमें पोस्टग्रेस है, किसी ने सुना ही नहीं है। बस सबको ये पता है कि पोस्टग्रेस एग्जिस्ट करता है, पर वो स्टैक भी है किसी को पता ही नहीं है। एक यर्न स्टैक भी है, YERN, उसमें Y स्टैंड फॉर यूगोबाइट DB, किसी को पता ही नहीं है। तो ये कहाँ से आएगा? जब आपको अवेयरनेस होगी। ये मीटअप्स, इवेंट्स, कॉन्फ्रेंसेज, वेबिनार्स, सेमिनार्स, रैंडम कनेक्ट विद प्रोफेशनल्स बहुत जरूरी है। पॉडकास्ट, इसी से आएगा पॉडकास्ट। इसी से आएगा यार, कोई आपको नहीं आके बताने वाला। ये वही वाली बात है कि आपको पानी पीना है, आप कुएं के पास जाओ, कुआं नहीं आने वाला है। on that note, I think it's a positive note to end this conversation. I loved it यार जसकीरत भाई, पता ही नहीं चला टाइम कब बीत गया। थैंक यू सो मच, आई होप द ऑडियंस लव्ड इट, हमने कुछ सीखा होगा इस वीडियो से, एंड अप्लाई जरूर करेंगे यार। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड।